देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने बुधवार को घोषणा की कि वह 2 अप्रैल 2026 यानी आज से घरेलू और अंतर्राज्यीय उड़ानों पर फ्यूल चार्ज लागू करेगी। नए शुल्क के तहत यात्रियों को 275 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। एयरलाइन की यह घोषणा ऐसे दिन आई है जब विमान ईंधन यानी कि ATF की कीमतों में बदलाव किया गया और सरकार ने घरेलू उड़ानों के लिए कीमतों में आंशिक रूप से 25% तक बढ़ोतरी का फैसला किया। पश्चिम एशिया संकट के कारण ईंधन की कीमतों में तेज उछाल के बीच इंडिगो 14 मार्च से ही घरेलू और अंतर्राज्यीय टिकटों पर 425 रुपए से 2,300 रुपए तक का फ्यूल चार्ज वसूल रही है। अब नई दरों के तहत घरेलू उड़ानों के लिए दूरी के आधार पर 275 रुपए से 950 रुपए तक फ्यूल चार्ज लगेगा। अंतर्राज्यीय उड़ानों के लिए दूरी के आधार पर 900 रुपए से 10,000 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इंडिगो ने अपने बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के लिए पिछले 1 महीने में ATF की कीमतें दुगनी के आधार पर हो गई है, जिससे इन मार्गों पर परिचालन लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। संशोधित दर 2 अप्रैल की रात से लागू होगी। तेल कीमतों में तेजी के कारण ATF यानी विमान ईंधन की कीमत बुधवार को बढ़कर रिकॉर्ड 2.07 लाख रुपए प्रति किलो लीटर से अधिक हो गई है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र में पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एयरलाइंस के लिए इस बढ़ोतरी को सीमित रखते हुए 8.5% तक की लागू किया है। घरेलू एयरलाइंस के लिए ATF की कीमत में 8,289.04 रुपए प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। अब एयरलाइंस को ATF 1 लाख से अधिक रुपए प्रति किलो लीटर की दर से मिलेगा। पिछले महीने यह कीमत 96,638.14 रुपए प्रति किलो लीटर थी। ATF के अलावा सरकार ने व्यावसायिक LPG की कीमत में भी 195.50 रुपए की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही ब्रांडेड पेट्रोल डीजल की कीमत भी बढ़ाई गई है। एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल 1.50 रुपए महंगा होकर 92.99 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हालांकि सामान्य बिना ब्रांड वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही घरेलू रसोई गैस की कीमतों में भी फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के कारण वैश्विक तेल कीमतों में करीब 50% तक उछाल आ चुका है। हालांकि भारत में सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले साल मार्च में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती के बाद से स्थिर बनी हुई है। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।